हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज आपका ये भाई करवाने वाला है आपको एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस। 3.3 के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, एक वीडियो हमने सीखा था कंसेप्ट क्या है 3.3 का, जहां हमने बात की थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, और बात की थी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। बस मात्र ये दो कंसेप्ट थे। उसके बाद मैं 3.3 के ऊपर एक और वीडियो लेके आया जहां मैंने करवाई शुरू में कुछ क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो वो वीडियो भी काफी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाए और आज हम करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.3 ढेर। ठीक है, दूसरी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के और क्वेश्चन करने से पहले हर बार एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो क्या। एक तो पहली बात, कंसेप्ट वाली वीडियो स्किप ना करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई जब भी मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन वहां से भी पढ़ सको। अगर मान लो आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन वहां से पढ़ लो, फिर मैं जो सॉल्यूशन समझाता हूं आप आराम से कर लोगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। और शुरू ही नहीं, आज की वीडियो में ढेर भी कर देंगे। अब शुरू तो पहले ही कर दी थी, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। उसने बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है। देखो दे रखी है मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट क्या है, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। देन वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई आई के बराबर आएगी। सिर्फ हमें ये चीज दिखानी है क्या कि ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई आई के बराबर आनी चाहिए। तो चलो लाके दिखा देते हैं। तो उसके लिए पहले मेरे पास ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, तो पहले मैंने क्या निकाला, अपना ए का ट्रांसपोज। तो यही निकाल लेते हैं, लगे हाथ ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ध्यान से, मैंने ट्रांसपोज करना सिखा रखा था। बस करना क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। जैसे ही आप किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मौजूद हो जाता है। तो चलो निकालते हैं। तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दूंगा तो माइनस साइन अल्फा और क्या बन गया हमारा, कोस अल्फा। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज। तो आ चुका हमारा ए का ट्रांसपोज। अब हमें वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए आई के बराबर आएगा, तो कर देते हैं वेरीफाई। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, कोस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और यहां पे क्या है, साइन अल्फा और क्या है, कोस अल्फा। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई। ए क्या है हमारे पास, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये था हमारा ए का ट्रांसपोज और ये हमारी क्या थी, ए मैट्रिक्स। अब मैं दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा और आई के बराबर लाके दिखा दूंगा। चलो देखते हैं आई आएगा नहीं, पर हमारा काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो पहले हम वो करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना हम सबको आता ही है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। मतलब पहली वाली में जितनी कॉलम्स है ना, 2 कॉलम है, अगली वाली में उतनी ही रो होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की। इसका मतलब हमेशा इससे ये कटना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई करना असंभव है। आई बात समझ में? तो बस संभव तो है मल्टीप्लाई करना, तो कर देते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम इसकी से होगी तो क्या हो जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और जब इसकी से करूंगा तो बीच में क्या आता है, प्लस, और दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। खत्म। ठीक है, फिर अब पहले की पहले कॉलम से हो गई, सिंबल हमेशा यही चलेगा, और पहला और दूसरा कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले रो की पहले, ठीक है, पहले कॉलम से कर दी थी, पहले दूसरे कॉलम से करने गया था तो इसकी से कर दी, तो कोस अल्फा साइन अल्फा। अब बीच में आता प्लस, इसकी से करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस, और यहां हमारा क्या आ गया, कोस अल्फा साइन अल्फा। तो ये हो गई पहले रो की दूसरे कॉलम से। अब पकड़ूंगा अपना दूसरा रो और इसकी कर दूंगा बारी बारी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो जब इसकी से करने गया था पहले वाले की पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, बीच है प्लस, फिर दूसरे वाले से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां क्या है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आ गया माइनस, और यहां हमारा क्या आ गया, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरे रो की दूसरे कॉलम से साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, बीच है प्लस, इसकी इससे, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। अब सोल्व कर दो इसे, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव कट के मर गए, ये प्लस का और ये माइनस का कट के मरे, खत्म हो गया। तो यहां तो आ गया हमारा 0,
और यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब यहाँ लग जाएगा बच्चों वाला फॉर्मूला, तुमने कहा सीखा था 10th क्लास में, क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो बस यहाँ हमारा कितना आ गया 1, यहाँ 0 कट गए सब कुछ, यहाँ भी 0 और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या 1 0 0 1, यानी कि ये बन चुकी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। हमने प्रूफ कर दिया है ए का ट्रांसपोज कि जब हमने ए से मल्टीप्लाई की वो आई के बराबर आएगा, और आई हमारी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो गया सवाल खत्म। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में से एक काम करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए आई के बराबर लाके दिखाना है। तो पहले मैं एक काम कर लेते हैं, अपना ए ट्रांसपोज बना लेते हैं रगे हाथ। तो जब मैं ए ट्रांसपोज बनाने गया, मैंने यहाँ पे खींची लाइन और लिख दिया मैंने ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करना बाएं हाथ आके लेफ्ट तेरे भाई का सिखा रखा है कंसेप्ट वाली वीडियो में। ठीक है, पहले रो का पहला कॉलम बना दूंगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, और दूसरे वाले रो का दूसरा कॉलम बना दूंगा तो माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। और पहले बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट रहे, ठीक है, तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी डाउट अपने पूछ सकते हो। दूसरी बात, कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लगती हो या फिर कोई चीज समझ में ना आती हो। ठीक है, तो यहां देखते हैं, या फिर किसी भी तरह का सजेशन हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है सबके लिए। यहां हमारा क्या है ए का ट्रांसपोज। तो चलो ये तो इसके बराबर आ गया, ये निकाल लिया हमने साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, और इसका दूसरे वाले छोड़ना है, हाँ ठीक है, ये तो बन गया हमारा ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई, तो ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए के ट्रांसपोज की ए से गुणा। अब ए का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, वो निकाल रखा हमने, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, नीचे क्या है कोस अल्फा और साइन अल्फा। ये आ गया हमारा ए का ट्रांसपोज। और मल्टीप्लाई में ए हमारा ये रहा साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये आ गया माइनस कोस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा। और हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई आई के बराबर प्रूफ करनी है। चलो हमें नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, पर हमें मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, तो हम वो करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले रो का पहला कॉलम बना दूंगा तो इसकी इससे गुणा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा बीच प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो बीच प्लस माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा प्लस, तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ये हो गई पहले रो की पहले कॉलम से। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा बीच प्लस। ठीक है, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो बीच प्लस आता लेकिन ये नेगेटिव लेके आएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, और कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब पहले रो की दोनों कॉलमों से कर दी, अब दूसरा रो पकड़ूंगा, उसकी बारी बारी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसकी से करने गया तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर बीजे प्लस, इसकी वजह से क्या आ जाएगा माइनस, और दूसरे वाले की दूसरे वाले से तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बीचे प्लस, और दूसरे वाले की दूसरे वाले तो साइन टू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। अब सोल्व कर देते हैं इसे। अब सोल्व करना क्या, बाएं यहां दिख रहा है पर जो कट रहे हैं काट लो। यहां देखो ये क्या है हमारा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और ये क्या है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कट के खत्म हो गई। सेम ऐसे ये वाला किससे कटिया खत्म हो गया। यहां हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 0, यहां भी क्या आ गया तो 0 हो गया, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी कितना हो गया हमारा 1। तो ये आ गया हमारा 1 0 0 1, यानी कि ये भी हमारा क्या हो चुका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब हमने दोनों ही पार्ट में वेरीफाई कर लिया है। काफी अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली तो। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के मेरे आपसे कोई भी क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो चलो देखते हैं इससे आगे। जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 शुरू। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट ही देखते हैं क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला क्या है शो दैट, मतलब सिर्फ दिखाना है हमें, क्या करना है सिर्फ दिखाना है। जब भी शो दैट का क्वेश्चन समझ जाना चाहिए, वो चीज होती है, बस हमें दिखानी है कैसे करना है। शो दैट द मैट्रिक्स ए, जो ये है ये हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस शो करना है हमें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देंगे कैसे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये दिखाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है।
जो हमारी थी इससे पहले वाली वीडियो से पहले वाली, मतलब 3.3 कंसेप्ट वाली वीडियो। तो पता ही भैया हम कैसे दिखाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो बस अब मेरे पास मैट्रिक्स तो है ही, ये मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, लिख लेते हैं एक बार, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैंने कर दिया अब ए का ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, रोज कॉलम्स में बदल जाएंगे। तो पहली रो का पहला कॉलम बना दिया 1 -1 5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -1 2 और 1, तीसरी रो का तीसरा कॉलम 5 1 3। तो ये आ गया हमारा ए का ट्रांसपोज। आई बात समझ में, कर दिया मैंने ए का ट्रांसपोज। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या दोनों बराबर आ रही हैं, तो भाई एक एक एलिमेंट सेम है इसका, दोनों हर एक एलिमेंट सेम है। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं ए मैट्रिक्स बराबर आई है ए के ट्रांसपोज के। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसमें क्या बोल देते हैं, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सवाल ढेर, खत्म क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं अब उसने बोला क्या है, शो दैट, दिखा दे फिर से, क्या दिखाना है, द मैट्रिक्स ये तो मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाए, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो हम इसका बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने ए मैट्रिक्स लिखी दोबारा से, क्या है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 और 1, और क्या है 1 -1 और 0। तो ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब मैं कर दूंगा इसका ट्रांसपोज, तो मैंने कर दिया अब ए का ट्रांसपोज। तो कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 0 1 -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 और 1, तीसरे रो तीसरा कॉलम बना दूंगा 1 -1 और 0। तो ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, ये क्या बन गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। क्या हर एक एलिमेंट में माइनस का फर्क आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो मैंने आपको एक बार भी समझाई थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, तो सब 0 है। तो देखो 1 का -1 बन गया, -1 का 1 बन गया, -1 का 1 बन गया, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। 1 का -1 बन गया, 1 का फिर -1 बन गया, -1 का 1 बन गया। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का सिंबल बदल चुका है। तो अब बोल सकता हूं ए का ट्रांसपोज बराबर आया है, अगर मैं इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोल सकता हूं जब ए का ट्रांसपोज बराबर है -1 के, क्या बोल दूंगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म, बस सवाल ढेर। अब एक और बात समझते हैं इसी वाले कंसेप्ट में, इसी वाले क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। वो क्या, जब मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था ना कि मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, तो मैंने समझाया था सिमेट्रिक में तो ये 3 एलिमेंट होते हैं, वो इस तीनों के हमेशा बराबर आएंगे, चाहे कुछ कर लो। डायगोनल पे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक में, पर ये तीन इन तीनों के बराबर आएंगे। इसका मतलब ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा और ये इसके बराबर आएगा। अगर ये बराबर नहीं है तो जिंदगी में कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक फॉर्म नहीं हो सकती। आइएगा समझ में। अब बात रहेगी इस वाले केस में, इसमें क्या था कि ये 3 एलिमेंट के सिंबल बदल के हम यहां पे रखते थे। 1 का -1 रख दिया, -1 का +1 और 1 का -1। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पहले पता लग जाता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही। बात खत्म। और स्क्यू सिमेट्रिक में एक इंपॉर्टेंट बात और थी जो इसमें नहीं थी। इसमें क्या था, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डायगोनल में क्या होते हैं, 0 0 0। तो जिसने नहीं समझा था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वो इस क्वेश्चन से भी समझ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरीके से ढेर हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जिसको फोटो वोटो खींचने खींच सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। उसके बाद करके क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने फिर से क्या बोला है, उसने बोला है फॉर द मैट्रिक्स ए। ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके एलिमेंट क्या है 1 5 6 और 7 दिख रहा है आपको सामने, 1 5 6 और 7। वेरीफाई दैट, हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्या, वो भी देख लेते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगले केस में a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें वेरीफाई करना है क्या a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं। तो पहले उसके लिए मुझे a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, निकालते हैं।
तो पहले उसके लिए मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, यही निकाल दूं, ए का ट्रांसपोज निकाल देता हूं यहीं पे। तो वो क्या आएगा, ट्रांसपोज करना हमारे बाएं आता खेल। अब कैसे, रोज और कॉलम में चेंज करना होता है। तो पहले रो का पहला कॉलम कर दिया 1 5, दूसरे रो का दूसरा कॉलम 6 7, हो गया ए का ट्रांसपोज, खत्म। ए का ट्रांसपोज तुरंत आ गया। अब मुझे करना है क्या, मुझे प्रूफ करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए मुझे ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ना होगा, पहले जोड़ते हैं। तो हमने निकाला ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास, 1 5 6 और 7, इसमें जोड़ दिया हमने इसका ट्रांसपोज, वो क्या है, बुरा 1 6 5 और 7। तो जब मैं जोड़ने गया तो क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14। तो ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और देख के बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको कैसे पता भैया, मैंने 3 क्रॉस में समझाया था कि डायगोनल के 3 एलिमेंट इस के सेम होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 में अगर ये इसके बराबर है ना, ठीक है, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे बनने से। तो चलो अब फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। तो उसने बोला क्या है कि हमें प्रूफ करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या कर दिया, अब ये पूरी मैट्रिक्स आ चुकी, अब मैं कर दूंगा इसका ट्रांसपोज। तो मैंने कर दिया ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हमारा ये आया था। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहले रो से पहला कॉलम बना दूंगा 2 11, दूसरे रो से दूसरा कॉलम 11 14। ये दोनों सेम है, तो जी बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आया है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, खत्म सवाल, देर हो चुका। देखो आपके सामने किया है, ये रहा, ये था हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका दोबारा ट्रांसपोज मार दिया और दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगले किस में क्या निकालना है, हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए में से घटाना है ए का ट्रांसपोज, तो घटाते हैं। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब ए क्या है हमारे पास, ये रहा 1 5 6 और 7, माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, वो क्या है, वो रहा 1 6 5 और 7। ठीक है, तो माइनस करो तो कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से गया -1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 7 गए 0। तो मैंने समझाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0, तो 0 आ गए। दूसरी बात, इन दोनों के सिंबल क्या मिलेंगे, अपोजिट। जैसे इसमें क्या था, सेम था, इसमें क्या होगा, सिंबल का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बस एक ही है, बस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस हमें क्या करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, वो हम करना जानते ही हैं। कैसे, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का दोबारा कर दूंगा ट्रांसपोज। तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 0 -1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 और 0। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल नहीं। ये वाली जो मैट्रिक्स थी वो इसके माइनस के बराबर है। मतलब क्या, मैं बोल सकता हूं कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो ये वाली मैट्रिक्स है वो बराबर आई है माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस वाली मैट्रिक्स के ही नेगेटिव के बराबर है तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हो गया वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस तरीके से ढेर हो चुका है। अब करेंगे 9 और फिर करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो जिसको फोटो खींचना खींच सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से और हट चुका हूं। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोल रखा है फाइंड 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। एक तो मैं ये निकालना है, दूसरा क्या निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहां पे हमारा ए क्या है, ये रहा। तो एक बार तो मुझे ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ना है, फिर उसका अदा करना है, और एक बार ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करना है, फिर उसका अदा करना है। चलो देखते क्या होता है। तो पहले उसके लिए मेरे पास एक तो ए मैट्रिक्स है ही पहले से ही, क्या है 0 -a -a 0 c -b -c और 0, यह आ गया ए। और अगला हमारे पास क्या है, हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज किया मैंने, तो ए का ट्रांसपोज करूंगा तो पहले रो का पहला कॉलम बन जाएगा 0 a b, क्योंकि ट्रांसपोज करना हमें आता ही है। ट्रांसपोज में होता क्या है, बहुत सिंपल है, बस रोज को कॉलम चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, रोज को पहले रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -a 0 c
और तीसरी होगा तीसरा कॉलम माइनस बी माइनस सी और 0। कैसे भी कर सकते हो आप, चाहे तो कॉलम को रो में चेंज करो, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब रोज और कॉलम को आपस में बदल दिया। तो ये हमारा क्या आ गया ए, ये हमारा क्या आ गया ए का ट्रांसपोज। तो काफी इजी है, दोनों पार्ट हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या देखना है, ठीक है, ए का ट्रांसपोज तो आ चुका। अब उसने बोला क्या, इस पार्ट जोड़ना है पहले में ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हम जोड़ते हैं। तो मैं लगे हाथ उसी में जोड़ दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ देते हैं दोनों को। तो दोनों को जोड़ रहा हूं, तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ए माइनस का ए जुड़े क्या हो जाएगा खत्म। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बीच में प्लस आएगा भी तो प्लस माइनस माइनस, ए में से गया 0। ऐसे ये दोनों भी क्या हो गए 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 0 0 0 ही रहेगा। सी माइनस सी कितना हो गया 0, माइनस बी प्लस बी कितना हो गया 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, हाफ करना है किसका, ए प्लस ए का, ए के ट्रांसपोज का हाफ यानी कि आधा। और 0 कोई आधा पूरा नहीं होता, 0 0 ही रहता है हमेशा। तो बस 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 हो गया खत्म, बस ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो वो निकालते हैं। तो अब उसके लिए मैंने लाइन खींची, अब मैं निकाल रहा हूं ए माइनस ए के ए का ट्रांसपोज, ठीक है, कि जब ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस करूंगा तो क्या आएगा। तो माइनस करते हैं, 0 में से क्या 0 तो 0, ए में से घट गया घटा का ए तो घटा घटा जमा, तो ए और ए क्या हो जाएगा 2a। बी में से घट गया घटा का बी तो घटा घटा जमा, तो b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। माइनस ए और ए घट गया तो माइनस का 2a, 0 में से घट गया 0 तो 0 ही रहेगा। सी में से घट गया घटा का सी तो घटा घटा जमा 2c, माइनस बी तो क्या हो जाएगा माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 में से घटा 0 तो कितना आ गया 0। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो मैं हाफ कर रहा हूं, हाफ किसका, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का। तो वो क्या हो जाएगा, अंदर जाएंगे 2 को, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी, ठीक है, फिर आएगा हमारा माइनस बी माइनस सी और 0। तो कुछ नहीं हुआ, जिन जिन के पास हमारा क्या था, ठीक है, जिन जिन के पास 2 था वो 2 हट गया और बाकी सब 0 ही है। तो बस ये आ गया हमारे पास हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं यहां से ना क्वेश्चन नंबर 10 का कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, अभी जगह बाकी है हमारे पास, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से तो आप लोगों को बता देता हूं, जब भी हम लोग a प्लस ए का a में जोड़ते हैं ना, a का ट्रांसपोज, तो हमेशा एक वो क्या बनती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर हम a में से घटाते हैं का ट्रांसपोज तो हमेशा क्या बनती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या बनती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करोगे तब भी वही मैट्रिक्स बनेगी। अब ये हमारी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपको कैसे पता भैया, देखो तीनों 0 यहां था ना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज तीनों 0, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या केस था कि जो ये 3 एलिमेंट है ना स्क्यू सिमेट्रिक में, यहां पे आ गई इनके सिंबल क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। बस ये हमारा क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और डायगोनली क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में 0 तो 0 ही है सारे। आई बात समझ में। तो इससे हमेशा क्या बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे पहले समझाया तो उसने बोला क्या है, ठीक है, फिर उसके सिर्फ 2 पार्ट करेंगे। उसने बोला है कि दिखा दे जो हर एक मैट्रिक्स है ना दुनिया की वो कैसे बनी होती है, वो सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आई बात समझ में। तो उसे कैसे दिखाएंगे, तो इससे हमारी क्या बनेगी सिमेट्रिक, इससे क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों का सम करके ना हम वो मैट्रिक्स बना के दिखाएंगे। पर इसमें एक दिक्कत आती है, पता है क्या होता है, देखो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो अगर मैंने ये थी हमारी मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं उसका ट्रांसपोज तो क्या बनती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां घटाया है, ये हमारी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उससे होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, लेकिन ए और ए क्या हो जाएगा हमारा 2a, ए और ए क्या हो गया हमारा 2a। तो वो उस मैट्रिक्स का डबल आ जाएगा ना कि वो। तो हम एक काम कर लेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हम हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेंगे और हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे। आई बात समझ में। इससे ना ये हमारी क्या बनेगी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हमेशा क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा लिख देता हूं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये बनेगी सिमेट्रिक और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स जो हमें चाहिए वो हमेशा ए मैट्रिक्स बनेगी। दिखाता हूं कैसे। 1/2 कॉमन ले लो आप यहां से, तो 1/2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पे रह गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, वहां रह गया ए
माइनस ए का ट्रांसपोज, इससे ये कट गया, क्या रह गया, ए और ए 2 है, 2 से 2 गया, क्या रह गया, सिर्फ एक सिंगल ए। इसका मतलब जुड़ के वापस क्या बन जाएगा, ए, जो हमें मैट्रिक्स बना के दिखानी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है, जहां पे हमें हर एक मैट्रिक्स को दिखाना है कि वो सम होती है सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले जिसको यहां तक की फोटो खींच सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से और हट चुका हूं। चलो फिर देखते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में वो करना क्या होगा, आपको हर एक मैट्रिक्स को दिखाना है कि वो सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इसको मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। करने के फिर वही तरीका देंगे, तरीका पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो मैं अब निकालूंगा ए का ट्रांसपोज, क्या करूंगा, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज निकाला मैंने, तो वो कैसे निकलेगा, पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 3 5 और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो 1 -1। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो वो निकालने गया, जब मैं निकालने गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 3 × 3 6, 5 + 1 6, ठीक है, और 1 + 5 6 और -1 + में -1 माइनस का 2। तो ये आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। तो आ गया हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है, एक निकाले मुझे पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स क्या होगी, पी मैट्रिक्स को मान लेता हूं हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैंने कहा था कि अगर हम ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ते तो हमेशा क्या बनती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब इसका हाफ कर दूंगा, हाफ ही करता, पहले बताया था, दोबारा बता दूंगा मैं एक बार। तो हाफ प्लस में ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो जोड़ दिया। तो इसका हाफ करूंगा तो कैसे आएगा, हर एक एलिमेंट का हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 6 का हाफ 3, उस 6 का भी 3, इस 6 का भी 3, इस -2 का -1। तो ये आ गया हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्या ये पी है मेरे पास, ये पी है। अब मैं काम कर लेता हूं, पी का ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो पी का ट्रांसपोज कितना आ गया, पहली रो का पहला कॉलम 3 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 3 -1। क्या दोनों सेम है, तो जी बिल्कुल सेम है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये भी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब पी और पी का ट्रांसपोज सेम आए हैं, बस हमने फॉर्मेलिटी के लिए वेरीफाई कर लिया है। तो पी बराबर है पी के ट्रांसपोज के, तो इसमें क्या बोल दूंगा, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं अपने अगले फेज पे काम, वो क्या, अब मुझे निकालना होगा a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो निकाला हमने, तो वो क्या आएगा देखते हैं। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से घट गया घटा का 1, तो -1 में तक घट गया घटा का 1, तो घटा घटा जमा, तो यहां हो जाएगा -1 + 1, दोनों कटे क्या हो जाएंगे 0। तो यहां हमारा कितना आ गया 0। अब मैं क्या निकालूंगा, अपनी क्यू मैट्रिक्स, और क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसका भी आधा करेंगे, तो जब हाफ करेंगे इसका तो हर एक एलिमेंट हाफ होगा, तो 0 का आधा 0, 4 का आधा 2, -4 का आधा -2 और 0 का आधा 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्यू मैट्रिक्स। तो क्यू आ चुका मेरे पास, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया, कोई डाउट। तो हमें क्या निकालना है कि भाई इन दोनों के सम से क्या बनता है हमारे पास, वो मैट्रिक्स बनेगी। ये हमारी क्या है, अरे हाँ एक चीज और, इसे वेरीफाई कर लेना, ये सिमेट्रिक है या नहीं। वैसे मुझे पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मुझे पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बात कैसे भैया, देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में दोनों एलिमेंट क्या होंगे, प्लस सिंबल का फर्क होगा। तो देखो सिंबल का फर्क है, फिर भी कर लेते हैं क्यू का ट्रांसपोज। तो वो क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि भाई हमें पता है ना, एग्जाम में शो करना पड़ेगा। तो पहले रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, -2 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्यू का ट्रांसपोज, और ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। देखो माइनस का फर्क पड़ गया, इसका मतलब क्यू का ट्रांसपोज बराबर है -क्यू के, देयरफॉर क्या बोल दूंगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है, कोई डाउट। अब मैं प्योर क्यू को जोड़ दूंगा, क्यों, उसने बोला था हमें शो करना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो बनी हुई है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से, जो कि P था, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से, जो कि Q है। तो P + Q किया हमने, तो P + Q, तो P कितना था हमारे पास,
वो रहा पी मैट्रिक्स ये रही 3 3 3 -1 और क्यू क्या है, क्यू का ट्रांसपोज नहीं, क्यू जोड़ना है, क्यू क्या है 0 2 -2 और 0, दोनों का सम कर दो तो 3 जमा 0 3, 3 जमा 2 5, 3 में से घट गया 2 तो 1 -1 -0 -1, तो क्या दोनों सेम है? तो जी बिल्कुल, दोनों ही मैट्रिक्स एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, तो मैं क्या बोल दूंगा, बस हो गया प्रूफ कि जो हमारी मैट्रिक्स है ना, कौन सी ए मैट्रिक्स, वो सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक का। बात है अपने हाफ क्यों कहते हैं, समझाता हूं मैं एक बार। पी मैट्रिक्स कैसे आई थी, पी आई थी ऐसे, पी मैट्रिक्स थी हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और मैंने क्यू कैसे जोड़ा था, क्यू क्या था हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और फिर से मैंने समझाया था पिछले पार्ट में वीडियो के, अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसे आएगा, 1/2 कॉमन ले लिया है मैंने यहां पे, तो यहां पे क्या बचेगा a प्लस a का ट्रांसपोज, इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, एक तो ये बच गया और एक क्या बचेगा a माइनस a का ट्रांसपोज, इससे a कट गया, क्या रह गया a और a कितना होता है 2a, 2 से उठ गया a बच जाएगा, और a ही हमारी क्या थी, वो मैट्रिक्स, खत्म, पूछा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी हर एक मैट्रिक्स सम होती है सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक का, बारी बारी सारे सबसे करवा दिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको निकालना है 1/2 ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज, एक बार तो ये निकालना है, इसका नाम आप लोग p रखोगे, इसका नाम आप लोग q रखोगे, बस वेरीफाई करने के लिए आप उसका ट्रांसपोज देख लेना, ताकि आप एग्जाम में दिखा सको सही में वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और q मैट्रिक्स सही में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, जो मैंने दिखाया, फालतू का स्टेप था, फॉर्मेलिटी के लिए किया था, कर दिया। ये था हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्रॉस 2 के और 2 3 क्रॉस 3 की। मैं अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगा 3 क्रॉस 3 का, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, अगर बाई चांस ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन चलो हम देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन और, बस 3 क्रॉस 3 का, फिर हम इस वीडियो को रोक देंगे। इसको फोटो खींच सकता है। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ही, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस 3.3 का भी आखिरी सवाल। ठीक है, मैंने सेकंड पार्ट नहीं करवाया, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद कर लो घर से, कंसेप्ट वही सेम रहेगा क्वेश्चन के लिए, बस मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं 3 क्रॉस 3 का, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलो देखते हैं, इसे मान लेते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स, हमने क्या रेड कर लिया ए मैट्रिक्स। मैं क्या करूंगा, अब मुझे करना है ए का ट्रांसपोज, तो मैंने कर दिया ए का ट्रांसपोज, तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, तो 3 3 -1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 -2 1, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो क्या है तीसरी रो -4 -5 और 2। तो ये मैंने कर दिया रोज को कॉलम्स में चेंज, तो आएगा ए का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो मुझे जोड़ना है ए में ए का ट्रांसपोज, तो 3 जमा 3 कितना हो गया 6, 3 जमा 2 कितना हो गया 1, और -1 माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 5 ऐड करना था। ठीक है, -2 और +3 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। -2 प्लस है -2 माइनस का 4, और 1 जमा 5 कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब -4 -1 माइनस का 5, फिर यहाँ पे हो गया -5 और 1 कितना हो गया माइनस का 4, और 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये आ गया हमारे पास, ए में जोड़ दिया हमने ए का ट्रांसपोज, तो ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका। अब मैं क्या करता हूं, तो मैं करूंगा, अब मैं निकालूंगा अपनी पी मैट्रिक्स, वो क्या होगी हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो अब मुझे ऐसा करना है हाफ, तो जब भी हाफ से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या है, एक तरह से मैट्रिक्स इज कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हर एलिमेंट का हाफ हो जाएगा। 6 का 3 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 का तो रहेगा 1 ही, 1 का हो गया 1/2, सॉरी 1 बोल दिया था, माइनस का 5 का -5/2, 1 का 1/2, -4 का जब हाफ करूंगा तो -2 माइनस का 5/2, -4 का आधा कितना हो जाएगा -2 और 2। तो ये आ गया हमारा P 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, तो ये आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ वेरीफाई करूंगा P का ट्रांसपोज। अब मैं सिर्फ करूंगा एक फॉर्मेलिटी कि जो P मैट्रिक्स आई है मुझे पता है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, बात आपको कैसे पता, फिर से वही केस जो समझाया था कंसेप्ट करते वक्त कि ये 3 इस 3 के सेम आने चाहिए, क्या सेम है, बिल्कुल, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है और ये इसके सेम है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल के एलिमेंट का सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो फिर भी कर लेते हैं P का ट्रांसपोज, एग्जाम में दिखाना होगा 3 1/2, और आप भी करके आओगे माइनस का 5/2। सेम ऐसे पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, अब पहली रो का दूसरा कॉलम, तो 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 2। अब तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा -5/2।
ठीक है, माइनस का 2 और 2, तो ये आ गया P का ट्रांसपोज। तो मैं ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, P में जोड़ रहा हूं, P का ट्रांसपोज तो आ गया, ऐड नहीं करना अभी। तो ये देखते हैं क्या दोनों सेम है, तो P मैट्रिक्स ये थी, P का ट्रांसपोज ये रहा, तो क्या दोनों सेम है, तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, P बराबर आया है P के ट्रांसपोज के, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, खत्म। तो पहले से बताओ तो मुझे सिमेट्रिक आएगी। अब निकालते हैं, अब घटाना होगा मैं A में से A का ट्रांसपोज, ठीक है, तो घटाते हैं, तो क्या आएगा, A में से घटाया जब A का ट्रांसपोज, तो A ये रहा, A का ट्रांसपोज घटा रहा हूं, 3 में से 3 गया 0, 3 में से घट गया घटा का, तो घटा घटा जमा 3 जमा कितना हो गया 5, माइनस 1 में से घट गया घटा का 4, तो घटा घटा जमा माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 में से घट गया 3, तो माइनस का 5, माइनस 2 में से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा जमा ये हो जाएगा 0, 1 में से घट गया घटा का 5, तो घटा घटा जमा 5 1 जमा 5 हो गया 6, माइनस 4 में से घट गया घटा का 1, तो घटा घटा जमा, ठीक है, तो माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 6, फिर ऐसे ही 2 में से घट गया 2, तो कितना आ गया हमारा 0, खत्म। तो ये तो आ गया A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपनी Q मैट्रिक्स, वो क्या होगी, हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज, तो कर लेते हैं। देखो अब तो जब हाफ करूंगा इसका तो हर एक एलिमेंट हाफ हो जाएगा, तो 0 का 0 ही होता है, ठीक है, तो 5 का 5/2 हो जाएगा, 3 का हो गया 3/2, ऐसे यहाँ पे -5 का -5/2, 0 का 0 6/2 3, -3 का आधा -3/2, -6 का आधा -3 और 0 का 0, तो दिख गया होगा ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर फॉर्मेलिटी फिर भी करनी पड़ेगी, बस बता रहा हूं, मतलब आपको कैसे बता दिया, देखो डायगोनल के 0 है और इस यहाँ 3 जो एलिमेंट है उसके यहाँ पे तीनों क्या हो गई, सिंबल चेंज हो गई, और ये किसकी निशानी होती है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो बस ये पहले से पता लग गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। फिर भी कर लेते हैं Q का ट्रांसपोज, तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा 0 5/2 3/2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम तो -5/2 0 और 3, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम -3/2 -3 और 0। तो क्या दोनों से, क्या इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में माइनस का डिफरेंस है, तो देखो हर एक एलिमेंट के सिंबल चेंज हो चुके हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव से तो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव से तो पॉजिटिव हो गए। आई बात समझ में, इसका मतलब Q जो मैट्रिक्स है, मतलब जो Q का ट्रांसपोज है वो बराबर आया -Q के, तो मैं क्या बोल दूंगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आई बात समझ में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी का ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक बनती है, और घटाते हैं किसी का ट्रांसपोज तो बनती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है हमारी जो मैट्रिक्स है ये वाली वो है P + Q के बराबर, क्योंकि P क्या है, एक सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और मैं दिखानी क्या थी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक यानी कि P और प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि Q, तो दोनों का सम कर लेते हैं। तो P हमारे पास कहां है, ये रहा 3 1/2 और माइनस का 5/2, यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 5/2 माइनस का 2 और प्लस का 2। और Q में क्या है हमारे पास, Q मैट्रिक्स है हमारे पास, Q ये रही Q, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3 और 0, तो बस दोनों को ऐड कर लो और बराबर आ जाएगा आपके। देखते हैं अब यहाँ पे -3 + 0 3, 1/2 और 5/2, ध्यान से देखना 1/2 + 5/2 जोड़ना आप लोग आता ही होगा, मैं साइड में जोड़ देता हूं आराम से स्पेस लेके, पर्टिकुलरली 1/2 + 5/2, भाई नीचे वाला सेम है, ऊपर वाले को जुड़ जाएगा 6/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/2 3, ठीक है, -5/2 और प्लस में 3/2, तो -3 नीचे वाला सेम है, -5 + 3 -2, -2/2 कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है। फिर 1/2 और -5/2, तो क्या हो जाएगा 1 में से 5 क्या -4, -4/2 कितना हो जाएगा -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 सिर्फ 1, ठीक है, 5/2 और -3/2। अब -5 -3 माइनस का 8 और माइनस का 8/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो यहां गया हमारा -4, -2 + 3, तो अब यहां पे क्या होगा, तो -2 + 3 कितना इजी है, -5 हो गया है सीधा, और 2 और 0 2 हो गया है,
क्या ये दोनों एग्जैक्ट सेम है? तो जी बिल्कुल। 3 3 -1 -2 -2 1 और फिर -4 -5 और 2। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया हमारी ए मैट्रिक्स बराबर है P प्लस Q के। और फंडामेंटल गलती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आंसर यू भी आना था, वरना फिर कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो चुकी होती। तो बस हो गया हमारा। अगर आंसर नहीं आ रहा है किसी का इस तरीके से, इसका मतलब उसने कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी है। आई बात समझ में? और यू भी फिर से प्रूफ कर देता हूं। ए हमारा ये था, पी हमारा क्या होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जब मैं यहां से 1/2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इससे खत्म हो गया, ए और ए 2 है, उस 2 से 2 कट गया, ए बच गया, ए बराबर ए आ गया, खत्म। तो इससे हमारा निकलता हमेशा ए ही है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आप लोगों को 10th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ने की गलती ना करें इसे। और इसके 2 पार्ट और कर लें जो एनसीईआरटी में है, वो मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर आपको लग रहा है कोई डाउट है, फिर कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कमेंट्स हमेशा रीड करता हूं, ठीक है। तो आप बता देना जो भी कोई गलती हुई हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत है तरीके में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आराम से रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें, वो बहुत जरूरी है।